गेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो छात्राएं यूपी एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती की तैयारी कर रही हैं। एग्जाम डेट्स घोषित हो चुकी हैं, समय बहुत कम है और कम समय में अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो यहाँ पर एक बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की। यूपी एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती का जो सिलेबस है उसके हिसाब से इस बुक को तैयार किया गया है। इसमें 25 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे और भर्ती से संबंधित 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या देखने को मिल जाएगी। इसी बुक में आप लोगों को पिछली भर्ती का एक सॉल्व पेपर भी देखने को मिल जाए ताकि आप लोग देख सकें कि यूपीएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती का जो पेपर है वो किस तरीके का होता है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, ऊपर ये प्रश्न दिए हुए हैं और यहाँ पर नीचे उसका आंसर दिया हुआ है और आंसर के नीचे यहाँ पर ये आप देखिए ये विस्तृत व्याख्या दी गई है। तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। वैसे सभी कापी किताबों की दुकानों में भी आपके शहर में ये बुक मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले होमगार्ड भर्ती की और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की। होमगार्ड भर्ती की परीक्षा में सेंध होगी मुश्किल, बोर्ड करेगा फुल प्रूफ इंतजाम। प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों के 41,424 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा में सेंध लगा पाना आसान नहीं होगा। ये सूचना मैंने इसलिए भी रखी है ताकि बहुत सारे जो शिक्षा माफिया हैं, मुन्ना भाई हैं, वो एक्टिव हो गए होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं पहले ही बता दूं, नहीं तो आप लोग फंसोगे और कोई भी धांधली नहीं हो पाएगी। पूरा बायोमेट्रिक होगा, पूरा थंब इम्प्रेशन होगा, आइरिस स्कैन होगा और अगर आप लोगों ने कोई भी गलती किया, बच्चे हैं, बच्चों से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, शिक्षा माफियाओं के चुंगल में फंस जाते हैं और अगर आपने कोई भी गलती की तो एक नई नियमावली बनी है शिक्षा माफियाओं के लिए जिसमें 1 करोड़ तक का जुर्माना है और आजीवन कैद है, नौकरी तो मिलेगी ही नहीं। तो इसलिए कोई भी गलत कार्य कोई भी विद्यार्थी ना करे। यहाँ पर देखिए उसको लेकर के नीचे लिखा भी है कि भर्ती बोर्ड ने पहली बार लिखित परीक्षा के जरिए होमगार्ड स्वयंसेवकों का चयन करने के लिए नियम भी तय कर दिए हैं। परीक्षा में अभ्यर्थियों को 3 OMR सीट मिलेंगी। पारदर्शिता को तय करने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं जिसकी मूल प्रति स्कैनिंग में इस्तेमाल होगा। अगर कोई कहेगा हम 10 नंबर बढ़वा देंगे तो नहीं बढ़वा पाएगा, जबकि दूसरी भर्ती बोर्ड में जमा होगी, तीसरी प्रति अभ्यर्थी साथ ले जाएंगे। यदि कोई अभ्यर्थी मूल प्रति साथ ले जाता है तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। परीक्षा में एक से अधिक पालियों अधिक दिनों में आयोजित करने की सूरत में नॉर्मलाइजेशन होगा और हिंदी और अंग्रेजी भाषा में सभी प्रश्न और उत्तर होंगे। और इसके अलावा दस्तावेजों के परीक्षण और शारीरिक मानक परीक्षा के लिए जिलों में 4 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया जाएगा। अच्छा, इस भर्ती का विरोध भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको पता होगा। मैंने कल इसको लेकर के 2 वीडियो बनाए, बहुत सारे विद्यार्थी मुझे फ़ोन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि इसमें अधिकतम उम्र पहले 45 साल हुआ करती थी, अब सरकार ने 30 साल कर दिया। 15 साल से ये वैकेंसी आई नहीं है। जो विद्यार्थी 2009 में ये पिछली बार वैकेंसी आई थी, 2009 में जो विद्यार्थी 17 साल के थे वो अब 32 साल के हो गए हैं। यानी कि कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो एक बार भी इस भर्ती में शामिल नहीं हो पाए हैं। खासतौर से इसमें जनरल के सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के साथ में ऐसा हो रहा है। तो मुख्यमंत्री को ये ज्ञापन भेज रहे हैं विद्यार्थी, गुहार लगा रहे हैं। आप लोग भी इस तरीके से अगर चाहते हैं कि जिस तरीके से पुलिस कांस्टेबल भर्ती में छूट दी गई थी पिछली बार, उस तरीके से अगर इसमें भी छूट दे उत्तर प्रदेश सरकार, तो आप लोग भी इस तरीके से ईमेल कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो बातें मैंने बताई वही इसमें लिखा हुआ है। पहले 18 से 30 एज थी और फिर कम कर दिया गया, बीच में कोविड-19 आया, बहुत सारी चीज़ें हुई। पुलिस कांस्टेबल भर्ती वगैरह में छूट दी गई है, केंद्र की भर्ती में भी छूट दी गई। ये देखिए यहाँ महोदय होमगार्ड भर्ती में भी छूट दी जाए 3 साल की, ये देखिए। तो ये विद्यार्थी भेज रहे हैं और इन विद्यार्थियों ने एक ग्रुप बनाया है एज रिलैक्सेशन को लेकर के, जो अभियान चलाएंगे या ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है कि कोर्ट भी जाएं। उस इनकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दिया है, आप लोग जा करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं और अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं उस ग्रुप से। लिखा है शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए अध्यक्ष के लिए दोबारा मांगा गया आवेदन। तो कल जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसी को लेकर के जानकारी दी गई है कि अब फिर से चेयरमैन की नियुक्ति के लिए ये आवेदन है और लिखा इसकी लास्ट डेट 10 तारीख है। 10 तारीख तक चेयरमैन बनने के लिए आवेदन होंगे, उसके बाद में फिर चेयरमैन आएंगे, उसके बाद में फिर टीजीटी पीजीटी एग्जाम पर निर्णय लिया जाएगा, नई भर्तियों के विज्ञापन पर निर्णय लिया जाएगा, यूपीटीटी के विज्ञापन पर निर्णय लिया जाएगा। यानी सब कुछ अब आपका 2 महीने और डिले हो गया है। 2 महीने, मैंने कई बार आप लोगों को जानकारी दी है कि 2 महीने कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा सब अगले साल होगा, नए इस साल कुछ नहीं होना है। हालांकि इसके आवेदन हो चुके थे, लगभग 67 लोगों ने आवेदन भी कर दिया था, लेकिन बीच में एक नई नियमावली बनाई गई अध्यक्ष पद की योग्यता को लेकर के। अब नई योग्यता को लेकर कल विज्ञापन जारी हो गया है। यहाँ पर लिखा है कि अध्यक्ष पद के लिए एक सेवानिवृत्त IPS
का नाम चर्चा में है, वही प्रशांत कुमार का नाम जो है चर्चा में है, काफ़ी दिनों से चर्चा में है। जिस दिन कीर्ति पांडे जी ने इस्तीफा दिया था उसी दिन से इनके नाम की चर्चाएं हैं। लिखा हुआ कि अध्यक्ष पद के लिए 10 दिसंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। ऐसे में आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिसंबर में नए अध्यक्ष की नियुक्ति की उम्मीद की जा रही है और इसके बाद आयोग की ओर से भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होने की उम्मीद है। पात्रता शर्तों में संशोधन के बाद से अध्यक्ष पद के लिए एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी का नाम चर्चा में है। अगली सूचनाएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हैं। प्राविधिक शिक्षा विभाग की अध्यापक भर्ती परीक्षा 26 को। अच्छा, आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। प्राविधिक शिक्षा विभाग की अध्यापक भर्ती परीक्षा 26 तारीख को है। इसके बारे में तो जानकारी आपको दी जा चुकी है, पहले भी जो नोटिस जारी हुई थी और एडमिट कार्ड भी इनके जारी हो चुके हैं। हिंदी ट्रांसलेटर भर्ती परीक्षा 14 दिसंबर को। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर भर्ती 2025 की द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा 14 दिसंबर को आयोजित होगी। प्रोफेसर निस्वा के पद पर खुशीर्द का चयन कल लोक सेवा आयोग ने नोटिस जारी की थी, जिसमें कुछ संभावित साक्षात्कार के बारे में जानकारी दी गई थी और कुछ रिजल्ट वगैरह के बारे में जानकारी दी थी। तो यहाँ पर एक पद है, ये देख लीजिए। एक पद के लिए इंटरव्यू हुआ था और उसमें विद्यार्थी का चयन हुआ जिसका नाम है खुशीर्द आलम। कांग्रेचुलेशन खुशीर्द आलम। और एक और छात्र हैं अमन श्रीवास्तव, इनका मध्य प्रदेश पीसीएस जिम में चयन हुआ है। 32वीं रैंक के साथ में ये सफलता हासिल की है, तो अमन को भी बहुत बहुत बधाई। साक्षात्कार दिसंबर में लोक सेवा आयोग के कुछ इंटरव्यू होने, कुछ भर्तियों की, उनके इंटरव्यू के बारे में जानकारी दी गई है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये इंटरव्यू होंगे। और सहायक निदेशक मत्स्य के साथ और आयुष विभाग होम्योपैथी में रीडर सर्जरी के 2 पदों के लिए इंटरव्यू दिसंबर के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है। बात करते हैं पीसीएस की। पीसीएस का जो रिजल्ट है इसी महीने लास्ट में संभावित है, नहीं तो 10 दिसंबर के पहले आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। संभावना इसी महीने है, लेकिन कुछ छुट्टियां पड़ रही हैं। अगर उससे कुछ मामला प्रभावित होता है तो आपका जो रिजल्ट है वो 10 तारीख के पहले पीसीएस 25 प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि पीसीएस 2025 में पदों की संख्या बढ़ गई है। 800 से ज़्यादा पदों पर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। विभिन्न प्रकार के पद बढ़ गए हैं और एपीएस का जो रिजल्ट है वो आप लोगों का अगले साल देखने को मिलेगा। हो सकता है कि जनवरी के प्रथम पखवाड़े में 15 जनवरी के पहले आप लोगों को एपीएस का रिजल्ट देखने को मिल जाए। एपीएस की नई भर्ती भी आप लोगों को अगले साल अप्रैल या मई के महीने में देखने को मिल सकती है। यूपीएससी की ये नोटिस जो कल जारी हुई थी उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग ने कई भर्तियों की लिखित परीक्षाओं की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। तो वो जो अभी 16 तारीख को परीक्षा हुई थी स्टेनोग्राफर की और मानचित्रकार वगैरह की, तो उसकी जो आपत्ति के लिए समय दिया गया 25 तारीख तक विद्यार्थी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। कई जिलों से फिर से आंगनवाड़ी वैकेंसी जारी हो गई है। पहले ही 52 जिलों से आंगनवाड़ी की भर्ती आ चुकी है और कुछ और जिले उसमें ऐड हो गए हैं, जैसे बाराबंकी वगैरह देख सकते हैं। बाराबंकी से भी भर्ती आ गई है, सहायिका की भी और कार्यकर्त्री की भी। नीतीश कुमार का आज शपथ ग्रहण है और फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। और यहाँ पर टीआरई 4 को लेकर के भी कुछ सूचना दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। शिक्षकों की रिक्तियाँ 7 दिनों में मांगी हैं। शिक्षा विभाग ने जिलों से 7 दिनों के अंदर शिक्षकों की रिक्ति मांगी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए शिक्षकों की रिक्ति आरक्षण रोस्टर के साथ भेजने के लिए कहा है। विभागीय मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने ये निर्देश दिया। अपर मुख्य सचिव ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा है कि अपने अपने जिला में जिलाधिकारियों से मिल करके शिक्षकों के रिक्त पदों का आरक्षण रोस्टर क्लियर कराएं। उन्होंने चिंता जताई कि अभी तक 7 जिलों से ही शिक्षकों की रिक्ति रोस्टर क्लियरेंस के साथ में मिली है। उन्होंने प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भी मॉनिटरिंग का निर्देश दिया है। तो टीआरई 4 में लगभग 26,000 पदों पर नई भर्ती होनी है, उसी की प्रक्रिया चल रही है। बता दूं कि लेखपाल भर्ती के विद्यार्थी तैयार हैं। बहुत जल्दी आप लोगों को लगभग 8,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। 8,000 पद ही हैं और पीईटी का रिजल्ट भी आपको जल्द देखने को मिलेगा। आपने देखा कि रिवाइज्ड आंसर की भी पेड की जारी हो चुकी है और जिस दिन भी सचिव साहब का मूड हो जाएगा, चेयरमैन का मूड हो जाएगा, मीटिंग हो जाएगी, उसी दिन पेड का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। पेड का रिजल्ट जारी होते ही उसके 1 हफ्ते के अंदर लेखपाल भर्ती का विज्ञापन, लोअर की भर्ती का विज्ञापन और बहुत सारे जो विज्ञापन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।